बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वदूद मुश्ताक। जैसा कि आज इससे पहले भी हमने दुआ के प्लेटफॉर्म से आपको मुख्तलिफ अमूर पर रहनुमाई फ़राहम की, और आज इसी सिलसिले में एक और मामले पे ख़ास तौर पर जो तलबा जो यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान से जो तलबा आते हैं वो यहाँ पे स्विच ओवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई के मामले में आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या कवानीन में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ सोलिसिटर और माहिर कानून वकास मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वकास साहब, स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, इस सिलसिले में कई कवानीन तब्दील हो चुके हैं, लोग उसके बावजूद भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। आप थोड़ी सी हमें ये वजाहत कीजिएगा कि जो स्टूडेंट अब आ रहे हैं, क्या वो शॉर्ट कोर्सेज पे जैसे पहले आ सकते थे इसी तरह आ सकते हैं? क्या वो अपनी स्पाउस के लिए भी उसको ला सकते हैं, नहीं ला सकते? और उनको कितना काम करने की यहाँ पे इजाज़त है, और किस तरह की सहूलतें तलबा के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? थैंक यू वदूद साहब। जहाँ तक स्टूडेंट का तल्लक है, देखें, कोई भी स्टूडेंट जब यूके में आता है तो वो ये ख्वाब लेके आता है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल के लिए वर्क परमिट में स्विच कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक लॉ चेंज हुआ है कि जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट ड्यूरिंग अपनी स्टडी वर्क परमिट में स्विच नहीं कर सकता। अब कोई भी स्टूडेंट 17 जुलाई के बाद वर्क परमिट में स्विच नहीं कर सकते जब तक कि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट ना कर लें, डिग्री ना ले लें। जिस कोर्स में वो आए हैं वो कोर्स कंप्लीट ना कर लें, उस वक्त तक वो वर्क परमिट में स्विच नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी अगर उनको कोई वर्क ऑफ़र करती है और वो स्टूडेंट है, उसने अपनी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट नहीं की, तो वो स्टूडेंट में वो वर्क परमिट में स्विच नहीं कर सकेगा। स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना वीज़ा जो है वो स्टूडेंट से वर्क परमिट में स्विच कर ले, टियर 2 में स्विच कर ले। तो क्या वो पीएसडब्ल्यू होगा, पोस्ट वो पीएसडब्ल्यू जो एक देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो वर्क परमिट है ना, इसको आप इस तरह कह लें कि अगर एक स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करता है तो वो 2 साल वर्क परमिट में स्विच कर सकता है बग़ैर किसी स्पॉन्सर को लिए हुए, बग़ैर किसी कंपनी के स्पॉन्सर को लिए हुए। 2 साल का वर्क परमिट वो जो स्विच करेगा वो कहीं भी उसमें काम कर सकता है, उसके लिए कोई कदगर नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके उस कंपनी में स्विच करता है तो फिर उसके ऊपर कदगन है कि वो उसी कंपनी में काम कर सकता है, किसी और जगह काम नहीं कर सकता। ये दो चीज़ें हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद। तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक वर्क परमिट वो है कि बग़ैर स्पॉन्सर के अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो स्विच कर सकता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कह लें आप, उसको कोई भी कंप्लीशन स्टडी करने के बाद वो खुद कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर उसकी जॉब से रिलेटेड, उसकी स्टडी से रिलेटेड अगर उसको कोई जॉब मिल जाती है और कंपनी उसको ऑफ़र करती है तो वो कंपनी उसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करेगी और फिर वो उस स्पॉन्सर में वो स्विच कर लेगा। तो वकास साहब, जैसा कि पहले स्पाउस स्टूडेंट जो है वो अपनी फैमिली और अपनी स्पाउस के साथ यहाँ पे आ सकते थे, अब क्या इसमें कवानीन में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं? जी, मैंने आपको बताया ना कि जनवरी 2024 में अब स्टूडेंट भी अपने स्पाउस को नहीं ला सकेगा, अपने बच्चों को साथ नहीं ला सकेगा जब तक कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पे सेटल नहीं हो जाता, या उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद जो भी आगे उसका रूट होगा उसमें नहीं जाएगा। उस वक्त तक ये स्टूडेंट जो है ना अपने बीवी और बच्चों को नहीं ला सकते। ये इनका इरादा है कि जनवरी 2024 में इस रूल को वो चेंज करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ तनख्वाहों के हवाले से भी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं कि पहले था कि जी आप अपने स्पाउस को लाने के लिए 18,000 जो वर्क परमिट पे यहाँ पे लोग आते थे, फिर उसको अब सुनने में आ रहा है 26,000 या 24,000 समथिंग किया जा रहा है। नहीं, देखें, ये 2 चीज़ें आप मैं बताना चाहता हूँ, मिक्स ना करें। जो 18,600 वाली या बच्चों के साथ उसमें इजाफा होता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। वो ऐसे स्पाउस जो यहाँ पे ब्रिटिश हैं, वो अपनी बीवी और बच्चों को लाना चाहते हैं पाकिस्तान से, अगर वो ब्रिटिश नहीं हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। 18,600 वाली जो शर्त है ये उन लोगों के लिए है। लेकिन जो स्टूडेंट के बाद वर्क परमिट में स्विच करते हैं उनके लिए ये कदगर नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने वर्क परमिट में स्विच करना है तो उसमें एक सैलरी जो है वो उन्होंने उसकी जो है ना वो मुकर्रर की हुई है, तो वो उस सैलरी के ऊपर ही मेंटेनेंस शो करके तो वो उनको ला सकता है। उसके लिए 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं है।
لیکن مطلب کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ہاں نہیں, اس میں جو مثال کے طور پہ میں ایک انہوں نے نا اسٹینڈرڈ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ آپ جو بھی کمپنی کسی کو ورک پرمٹ دے گی اس کے ایکسپیرینس کے مطابق جو ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہوم آفس نے اسکلڈ ورکر کے لیے وہ تنخواہیں مقرر کی ہیں, اس سے کم نہیں ہوگی, اس کے مطابق یا اس سے زیادہ ہوگی تو وہ لا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ قدغن نہیں ہے کہ 18,600 ہی ہو, اس سے کم بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کے بعد جو ورک پرمٹ میں سوئچ کرتے ہیں ان کے لیے ہے. جو 18,600 میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ان سپاؤز کے لیے ہے جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں, جن کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے یا جن کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے. وہ جب اپنے سپاؤز کو لائیں گے تو 18,600 والی جو فنینشیل ریکوائرمنٹ ہے یہ ان کے لیے ہے. بہت شکریہ وقاص صاحب. جیسے کہ آپ نے وقاص صاحب کی بات چیت سنی, اور ہم دوستوں آپ کو دعا کے پلیٹ فارم سے اسی طرح کی انفارمیشن, اسی طرح کی رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے. بس صرف آپ اس بات پہ ضرور توجہ دیجیے کہ جو ماہر قانون بات کرے گا اسی کو ہی اتھینٹک سمجھا جا سکتا ہے, اور اس پہ ہی دھیان دینا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ افواہیں اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں اس پہ بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے, آپ کی زندگی اس میں داؤ پہ لگی ہوتی ہے. اس لیے آپ اس باتوں پہ بہت توجہ دیجیے گا. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ میں حاضر ہو جاؤں گا. السلام علیکم.